दोस्तों, ये कहानी है रामू और उसके बेटे मोहन की। रामू जो कि एक किसान था और वह अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। रामू की पत्नी का देहांत हो चुका था और रामू खुद ही अपने बेटे का पालन पोषण किया करता था। रामू के खेत के पास ही एक छोटा सा पेड़ था। रामू जब भी खेतों में काम करते वक्त थक जाया करता तो वह उस पेड़ के नीचे बैठ जाता, आराम करता और अपना खाना पीना भी वह वहीं पर किया करता। रामू खेतों में दिन रात मेहनत करता और अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में भेजता था ताकि उसका बेटा मोहन पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर सके। एक दिन मोहन रामू के पास आता है और कहता है, पिताजी, आप मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हो। आप चिंता मत करो, मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करूंगा जिससे घर पर ढेर सारे पैसे आएंगे और फिर आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। अगले दिन रामू अपने खेतों में काम करने गया और उसे काफी थकान हो रही थी, जिस कारण वह अपने खेत के पास उस पेड़ की छाया में बैठ गया। कुछ देर आराम करने के बाद रामू उस पेड़ से अपनी मन की बातें करने लगा और देखते ही देखते रामू की यह आदत बन चुकी थी। वह जब भी खेत में जाता तब वह उस पेड़ से अपने मन की बातें अवश्य करता। एक दिन रामू उस पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहा था। तभी वह उस पेड़ से कहता है, तुम तो मुझे हमेशा छाया प्रदान करते हो। तुम्हारे नीचे बैठकर मुझे शीतल हवाएं मिलती हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं। इसलिए इस खाने पर तुम्हारा भी पूरा हक है। इतना कहकर रामू ने एक निवाला पेड़ को चढ़ा दिया और उसके बाद उसने कुछ पानी भी उस पेड़ में डाल दिया। अब से रामू हर रोज जब भी भोजन करने बैठता तो वह एक निवाला उस पेड़ को जरूर देता और साथ ही उस पेड़ में पानी भी जरूर डालता। देखते ही देखते वह पेड़ हरा भरा हो चुका था और ऐसे ही काफी समय बीत गया। अब मोहन भी बड़ा हो चुका था और वह एक अच्छी नौकरी भी करने लगा था। एक दिन मोहन घर पर आया और रामू से कहता है, पापा पापा, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और अब से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए मेरी पहली तनख्वाह। रामू अपने बेटे की पहली तनख्वाह देखकर बहुत खुश होता है। दोनों मिलकर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और फिर रात को वे दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन मोहन अपने काम के लिए वापस शहर लौट जाता है और इधर रामू जो अपने बेटे की नौकरी से बहुत खुश था, वह उस पेड़ के पास जाता है जो कि उसके खेत के करीब था और वहां जाकर वह अपने मन की सारी बातें उस पेड़ से बताता है। एक दिन फिर से रामू शहर से वापस गांव आता है और रामू से कहता है, पिताजी, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ शहर चलिए। मैंने वहां पर एक अच्छा कमरा ले लिया है। हम दोनों अब वहीं पर साथ साथ रहेंगे। नहीं नहीं बेटा, अभी तो मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, इसलिए मैं अपना ध्यान अभी खुद रख सकता हूं। जब मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे और मैं अपना ध्यान नहीं रख सकूंगा, तब मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। मोहन अपने पिता की बात मान जाता है और वह खाली हाथ ही शहर वापस लौट जाता है। देखते ही देखते मोहन को प्रमोशन मिल जाता है और मोहन बहुत खुश होता है। उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है, जिस कारण वो एक अच्छा घर खरीद लेता है और अपनी ही कंपनी की एक लड़की से वो शादी कर लेता है जिससे वह प्यार करता था। और वह उस लड़की को लेकर अपने गांव अपने पिता के पास पहुंचता है। रामू अपने बेटे को इस तरह से देखकर बहुत दुखी होता है। वह मोहन से कहता है, बेटा, ये कौन है? तुमने छुपते छुपाते शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं।
क्या मैं इस लायक भी नहीं था कि तुम मुझे एक बार फोन करके यह तो बता देते कि मैं शादी कर रहा हूं? पिताजी, ये मेरी निजी जिंदगी है, आप इसमें दखलंदाजी ना करें। मैं अब बड़ा हो चुका हूं और अपने फैसले खुद कर सकता हूं। और यदि मैंने अपनी पसंद से शादी कर भी ली तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? दोनों में बहुत बहस होती है और आखिरकार मोहन अपनी पत्नी को लेकर वापस शहर लौट जाता है। इधर रामू बहुत दुखी था, इसलिए वह हमेशा की तरह उस पेड़ के पास पहुंचता है और अपने मन की सारी बातें उस पेड़ से करता है। देखते ही देखते ऐसे कई दिन बीत गए। अब रामू दुखी रहने लगा था। वह अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वह मोहन को फोन लगाता है और कहता है, मोहन बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे हाथ पांव ठीक से काम नहीं करते, इसलिए तू अब मुझे अपने साथ ले चल, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। अरे पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अब मेरे पास समय नहीं है कि मैं गांव आकर आपको ले आऊं। मेरे पास अब बहुत काम है, चलिए फोन रखता हूं। इतना कहकर मोहन ने फोन रख दिया और यहां रामू की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। सभी गांव वाले यह देखकर बहुत चिंतित थे। सभी गांव वालों ने मिलकर मोहन को फोन लगाया और उससे आग्रह किया कि वह अपने पिता को अपने साथ ले जाए। सभी गांव वालों के कहने पर मोहन अपने पिता को अपने साथ शहर ले जाता है और उन्हें एक कमरे में रहने के लिए कहता है। एक दिन मोहन के घर पर मोहन के कुछ दोस्त आते हैं। मोहन अपने दोस्तों से बात कर ही रहा होता है कि तभी मोहन के पिता अपने कमरे से बाहर निकलकर मोहन के पास आ जाते हैं। उनके कपड़े देखकर मोहन का एक मित्र मोहन से कहता है, मोहन, ये कौन है? इसके कपड़े तो देखो, एकदम फटे पुराने लग रहे हैं, और ये तुम्हारे पास आकर क्यों खड़ा हो गया है? अरे अरे, ये तो मेरे घर का नौकर है। ये मुझसे पूछने आया है कि क्या कुछ और चाहिए या नहीं। मोहन के मुख से यह सुनकर रामू अपना अपमान नहीं सह पाता और वह वापस कमरे में लौट जाता है। इसके बाद से मोहन हमेशा अपने पिता को खरी खोटी सुनाया करता, हर वक्त उन्हें डांटा करता, उनका तिरस्कार किया करता। और अब तो मोहन की पत्नी भी मोहन के पिता का कोई आदर नहीं करती थी। वह भी उन्हें पल पल खरी खोटी सुनाया करती। वह हमेशा उन्हें डांटा करती। और तो और अब तो उसने मोहन के पिता को खाना देना भी बंद कर दिया था, जिस कारण रामू की तबीयत और भी बिगड़ने लगी थी और रामू अपना यह अपमान सह नहीं पा रहा था। इसलिए वह गांव वापस लौट आता है और रोते हुए उस पेड़ के पास पहुंचता है और उसे अपने ऊपर बीती हुई सारी बात एक एक करके बताता है। तभी उस पेड़ में से आवाज आती है, रामू, तुमने मेरे बुरे समय में मेरा बहुत ध्यान दिया है, मेरा ख्याल रखा है, और अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, मैं तुम्हारी देखभाल करूं। इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, इसे ना मत कहना। पेड़ के इतना कहने के बाद उस पेड़ से अचानक एक फल गिरता है और वह फल सोने का था। इसके बाद फिर वह पेड़ कहता है, रामू, ये फल ले लो, ये फल तुम्हारे लिए ही है। इसे जाकर बाजार में बेच देना और इसकी जो भी तुम्हें कीमत मिलेगी उससे तुम अपने घर का गुजर बसर करना। रामू उस फल को उठा लेता है और उसे जाकर एक सोनार के पास बेच देता है, जिसके उसे अच्छे दाम मिलते हैं। और उन पैसों से रामू अपने जीवन का गुजर बसर करता है। रामू को जब भी जरूरत होती वो उस पेड़ के पास जाता और वह पेड़ उसे एक सोने का फल देता। देखते ही देखते रामू के पास अब बहुत पैसे हो चुके थे। रामू अब बहुत अमीर हो चुका था। रामू के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और रामू ने अपनी देखभाल के लिए एक अच्छा नौकर भी रख लिया था।
रामू को इस तरह से अमीर होता हुआ देख कुछ गांव वालों ने रामू के बेटे मोहन को फोन लगाया और उसे सारी बात बता दी। मोहन को जब यह बात पता चली तो वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि आखिर पिताजी के पास इतने पैसे कहां से आए। मोहन अपने पिता के पास इतने पैसों को देखकर लालची हो चुका था। वह और उसकी पत्नी तुरंत ही गांव लौटते हैं और रामू से कहते हैं, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। पैसों के कारण मैं अंधा हो चुका था। मैंने आपका ख्याल भी नहीं रखा और आपको तरह तरह की बातें भी सुनाई। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम शहर वापस जा सकते हो और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रह सकते हो। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद, मेरा सारा धन इन गांव वालों के नाम हो जाएगा। इस तरह से रामू अपने बेटे को साफ साफ मना कर देता है। मोहन मुंह लटकाकर अपनी पत्नी के साथ वापस शहर लौट जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने अच्छे समय पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।